Assalamualaikum class 9th arts. I am Nasir Alyas and today I am going to start exercise 5.1. इसमें आप देखिए हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक सिर्फ 4 क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज से करेंगे। पहला, दूसरा, 6वां और 8वां सवाल करेंगे। जैसे हम तो पहले 2 मैंने रेडी किए हैं, ये करते हैं। पहले, एक बाईसाइकिल की कीमत 3500 रुपये है। अगर सेल्स टैक्स की शरह 16% हो तो ऐसे 50 बाईसाइकिलों की कीमत पर सेल टैक्स करें। जी, एक साइकिल की कीमत 3500 है और उसके ऊपर 16% टैक्स है। तो हमने एक साइकिल का टैक्स निकाल के बाद में 50 का निकालना। आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम लिखते हैं जी, एक साइकिल की कीमत, एक बाईसाइकिल की कीमत 3500 रुपये आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे सेल्स टैक्स, एक बाईसाइकिल पर सेल्स टैक्स 3500 ज़रब 16 डिवाइड 100, इनके जितना फीसद है आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर लें, 100 पे डिवाइड कर दें। तो ये 2 0 से कैंसिल कर दें। 35 को आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये 35 मल्टीप्लाई 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा 560 रुपये। जी, उसके बाद ये एक साइकिल पे आ गया टैक्स। अब हमने निकालना है 50 साइकिलों पर। तो आप लिखेंगे अब 50 बाई साइकिल्स पर सेल्स टैक्स। इनके जो 50 बाईसाइकिल्स हैं उनके ऊपर सेल टैक्स क्या होगा वो हमने फाइंड कर लेना। अब तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपने 50 को 560 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम 50 को 50 मल्टीप्लाई 560, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसका 28,000 रुपया आंसर आ जाएगा। जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। उसके बाद आप देखिए जी, हमारे पास जो इसका सवाल नंबर है 2, ये करने जा रहे हैं हम। अगर एक एयर कंडीशनर की कीमत कितनी है जी, 40,000 रुपये हो तो इस पर 16% की शरह से सेल टैक्स मालूम करें। इसका भी सेम पहला स्टेप हमारे पास ऐसे ही होगा, सेल टैक्स निकालना है। उसके बाद मज़ीद एयर कंडीशन की कीमत बमा सेल टैक्स क्या होगी, यानी कि जो आंसर आएगा हमारे पास उसको आपने जमा कर लेना किस में, 40,000 में। तो वो इनके टैक्स शामिल करके तो एयर कंडीशन कितने का आएगा ये हमने मालूम करना है जी। तो देखिए हमारे पास जो है एक एयर कंडीशनर की कीमत लिखें, यहाँ लिए आप लिख लें एयर कंडीशनर की कीमत, एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये। उसके बाद देख लें आप सेल्स टैक्स 40,000 ज़रब 16 तकसीम 100, तो ये 0 से काट दें, इसे काट दें। 400 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम जी। तो आप करें 16 मल्टीप्लाई 400, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6,400 जी, 6400 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये जो सेल टैक्स का आंसर आया है इसको और ये जो उसकी कीमत है इसमें जमा करके बताना है कि टोटल टैक्स शामिल करके कितने का एयर कंडीशनर इनके इसकी क्या कीमत होगी। तो ये पूरी लाइन आप नीचे लिखी हुई है, एयर कंडीशनर की कीमत, एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल्स टैक्स, यानी कि टैक्स शामिल करके एयर कंडीशनर कितने का आएगा, 40,000 जमा 6,400, तो ये बन जाएगा 46,400 रुपया। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया।
तो जी बच्चों आप इसके अगले 2 क्वेश्चन है वो रेडी करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद भी आती हैं तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जी अब इसके 2 सवाल रह गए हैं वो करते हैं। जी बच्चों अब इसका देखिए सवाल नंबर 6। एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है। अगर इसे काबिल अदा टैक्स पर 3,000 रुपये छूट दी जाती हो तो इसे 4.5 की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। जी 4,30,000 रुपये उसकी आमदन है, उसके ऊपर हमने टैक्स निकालना है। तो टैक्स में से उससे छूट 3,000 रुपये की है। टैक्स निकालने के बाद हमने फिर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप उसकी कुल आमदन वो है जी 4,30,000 रुपये। शरह टैक्स ये हमारे पास है 4.5%। तो अजान सुन लें उसके बाद भी करते हैं क्वेश्चन। जी बच्चों आप देखिए जी कुल आमदन इसकी 4,30,000 है, शरह टैक्स 4.5% है। तो इसको आपने जो है इसका टैक्स निकालना है पहले आप। अब आप लिखिए जी इनकम टैक्स है वो हमारे पास देखिए 4,30,000 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से और 100 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं जी। ये हमारे पास देखिए कितना आता है जी 4,30,000 मल्टीप्लाई 4.5 और इसको डिवाइड हम कर देंगे किसके साथ 100 से। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है तो ये हमारे पास आ गया जी 19,350 रुपये। सिंपल सी वर्किंग है इसकी। आपने 4,30,000 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। अब आप देखिए 19,350 रुपये जो है हमारे पास आ गया इसका इनकम टैक्स। अब 3,000 रुपये जो है इसमें छूट है। अब आप लिखें टैक्स में छूट वो है जी 3,000 रुपये। तो अब कितना टैक्स देना पड़ेगा अब बता रहे हैं, इन दोनों का हम माइनस कर देंगे। काबिल अदा टैक्स 19,350 माइनस 3,000 तो ये हमारे पास आ गया 16,350 रुपये। ये इसका हमारे पास जवाब आ गया। उसके बाद सेम जो है जो सवाल नंबर आपका 8 में है वे भी इसी तरह ही होगा। देखिए एक शख्स की कुल आमदनी 5,25,000 रुपये हो जबकि छूट 1.5 लाख रुपये हो तो 1,50,000 रुपये हो तो बकिया आमदनी पर। अब आप देखिए पहले उसने आमदनी दे दिया है 5,25,000 रुपये। तो 1.5 लाख जो है ये पहले ही माइनस कर लेना। 1.5 लाख रुपये पे 1.5 लाख रुपया मैंने कि डिस्काउंट है इसको ख़त्म कर देना, इसमें से माइनस कर देना। जो बाकी पैसे बचेंगे उसके ऊपर 4.5% की शरह से टैक्स निकालना है। टैक्स आ गया। टैक्स निकालने के बाद जो है इसका जो 8वां सवाल है इसमें एक लाइन नीचे वाली मैं छोड़ गया हूँ वो लिख लें पहले इसके आगे। तो जी बच्चों वो जो लाइन थी मिस हो गई थी वो ये है कि जब के 10,000 रुपये की रकम इनकम टैक्स की मद में पहले ही मना कर ली गई है। जी 2 काम करने हैं इसमें। पहले आपने देखिए 5,25,000 है उसमें से आपने पहले 1.5 लाख माइनस कर लेना है। 1.5 लाख माइनस हो गया। माइनस करने के बाद आपने टैक्स निकालना है 4.5% के साथ पे। टैक्स भी आ गया। उसके बाद फिर आपने एंड पे फिर 10,000 रुपया माइनस करना है क्योंकि ये पहले ही दे दिया हुआ है। तो देखिए पहले आप लिखेंगे कुल आमदनी लिख लें या आमदन लिख लें एक ही बात है 5,25,000 रुपये। तो आमदनी में छूट वो है जी 1.5 लाख रुपया। तो बकिया आमदनी
कितनी बच गई है देखिए, 5,25,000 माइनस 1,50,000। तो इनको हम माइनस करते हैं, तो माइनस का आगे देखते हैं हमारे पास इसका क्या बचता है पीछे जी। ये बन जाएगा जी 5,25,000 माइनस 1,50,000, तो ये हमारे पास आ गया 3,75,000 रुपया। सिंपल सिंपल सी वर्किंग आपने इसके साथ साथ करते रहनी है जी। उसके बाद टैक्स निकालते हैं हम इसका, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए हम इसको डायरेक्ट ही अब कर लेते हैं, 3,75,000 मल्टीप्लाई 4/5 तकसीम 100 कर दें, तो इसको भी 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। तो इसकी मैं वर्किंग करता हूँ, तो ये हमारे पास है जी 4,75,000 मल्टीप्लाई 4/5 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास आ गया इसका जी 16,875, 16,875 रुपया आ गया, ये टैक्स आ गया जी। उसके बाद देखिए कह रहा है 10,000 पहले ही दे दिया हुआ है, तो आप लिखे जी इनकम टैक्स में छूट, इनकम टैक्स में जो छूट है जो वो लिखेंगे आप जी। ये हमारे पास आ गया 10,000 रुपया। तो काबिल अदा टैक्स, काबिल अदा टैक्स 16,875 में से आपने 10,000 माइनस कर देना है, तो पीछे जो बचेगा 6,875, ये जो है इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो जी बच्चों, आप ये इसी के साथ हमारी जो 5 की एक मशक है ये कंप्लीट हो गई है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आपने पूछ लेना है, तो इंशाल्लाह आपको मैं ज़रूर गाइड करूँगा। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।